आज के लेक्चर में हम लोग डोलोमाइट को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि लास्ट 2 लेक्चर भी हम लोग पढ़े थे, कैल्साइट और मैग्नेसाइट दोनों जो था वो एक बेसिक नेचर का मटेरियल था। ये भी जो है ये एक बेसिक नेचर का मटेरियल है। डोलोमाइट एक नेचुरली अकरिंग रॉ मटेरियल होता है। ये एक डबल कार्बोनेट कैल्शियम और मैग्नीशियम का होता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला CaMgCO3 होल ट्वाइस होता है। इसको कहीं कहीं CaCO3.MgCO3 भी लिखा जाता है। डोलोमाइट सिडिमेंट्री रॉक के फॉर्म में पाया जाता है। इसका हार्डनेस 3.5 से लेकर के 4.0 मोह स्केल में होता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.84 से 2.86 तक पाया जाता है। यह भी एक बेसिक नेचर का मटेरियल होता है। डोलोमाइट में थ्योरेटिकली 54.35% CaCO3 और 45.65% MgCO3 पाया जाता है, या 30.41% CaO और 21.86% MgO और 47.73% CO2 पाया जाता है। डोलोमाइट पर एक्शन ऑफ हीट की बात करें तो जब हम लोग डोलोमाइट को हीट करते हैं तो इसका डिकम्पोजिशन 2 स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज में जब टेम्परेचर हमारा 550 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड के रेंज में होता है, तब CaMgCO3 होल ट्वाइस डिकम्पोज होता है और CaCO3 प्लस MgO प्लस CO2 फॉर्म करता है। फर्दर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं और हमारा टेम्परेचर 810 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर चला जाता है, तब ये जो CaCO3 था इसका भी डिकम्पोजिशन हो जाता है और ये डिकम्पोज होकर के CaO प्लस CO2 बनाता है। तो 900 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद हमारे पास सिस्टम में MgO और CaO रह जाता है। क्लियर है? तो 900 डिग्री एंड एबव जो है हमारे पास सिस्टम में क्या है, CaO और MgO। तो कैल्सिनेशन डोलोमाइट का जब हम लोग करते हैं तो ये एक थर्मल ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है और इसको मेल्टिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि डोलोमाइट का थर्मल डिकम्पोजिशन होता है और लॉस ऑफ इग्निशन का रिमूवल होता है। लॉस ऑफ इग्निशन के रूप में यहाँ क्या है, CO2 है और इसका रिमूवल होता है। कैल्सिनेशन एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें हम लोग हीट को सप्लाई करते हैं। रिएक्शन के दौरान हीट कोई फॉर्म नहीं होता, इसमें हम लोग हीट को सप्लाई करते हैं तभी रिएक्शन घटित होती है। और ये जो रिएक्शन होता है ये सॉलिड स्टेट में ही होता है, कोई यहाँ पे लिक्विड फेज का फॉर्मेशन नहीं होता है कैल्सिनेशन के टाइम में। हाई क्वालिटी डोलोमाइट में जनरली 40 से 43% MgCO3 कंटेंस होता है और अराउंड 57 to 60% CaCO3 होता है। ये सबसे हाई क्वालिटी के डोलोमाइट जो पाए जाते हैं उसमें से ये परसेंटेज है। कैल्सिनेशन के दौरान क्या है, CO2 का रिमूवल होता है रॉ डोलोमाइट से। जो रॉ डोलोमाइट हमारा CaCO3.MgCO3 था, उसको जब हम लोग कैल्सिनेशन किए उसका, तब CO2 का रिमूवल हुआ और जो प्रोडक्ट बनाया वो कैल्साइंड डोलोमाइट कहलाता है। क्योंकि CO2 बाहर निकला है उस रॉ डोलोमाइट से, तब वहां पे अब पोर्स फॉर्म हो जाएगा। तो वो जो बना हुआ प्रोडक्ट होता है या कैल्साइंड डोलोमाइट जो होता है वो पोरस नेचर का होता है। हम लोग यदि फर्दर टेम्परेचर को हीट करेंगे तो और अच्छे क्वालिटी का और कम रिएक्टिविटी का डोलोमाइट फॉर्म कर सकते हैं, जिसको हम लोग सिंटर्ड डोलोमाइट कहते हैं। हम लोग पढ़े थे पिछले भी क्लास में कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं
तो ग्रेन साइज हमारा इंक्रीज होते जाता है। ग्रेन साइज इंक्रीज होने के कारण उसका जो है रिएक्टिविटी कम हो जाता है। एप्लीकेशन डोलोमाइट की बात करें तो डोलोमाइट का जो मेन एप्लीकेशन है वो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में फ्लक्सिंग मटेरियल के रूप में किया जाता है। साथ ही साथ इसका यूज हम लोग ग्लास के प्रोडक्शंस के लिए भी करते हैं। डोलोमाइट का यूज जो है वो रिफ्रैक्ट्री के प्रोडक्शंस के लिए भी किया जाता है। डोलोमाइट रिफ्रैक्ट्री को बनाने के लिए या रेमिंग मास को बनाने के लिए हम लोग डोलोमाइट का यूज करते हैं। थैंक यू।